हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरिया मेडिका सीरीज का लेक्चर नंबर 29, जो कि है ऑरम मेटालिकम। ये ए सीरीज़ की लास्ट मेडिसिन है और इसके बाद हम बी सीरीज स्टार्ट करेंगे। लास्ट मेडिसिन जो हमने पढ़ी थी वो थी एस्टेरियस रोबेंस। अब हम पढ़ेंगे ऑरम मेटालिकम। फिर इसके बाद हम बी सीरीज स्टार्ट करेंगे। ए सीरीज कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद। तो स्टार्ट करते हैं ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेटालिकम का कॉमन नेम है मेटालिक गोल्ड, यानी कि गोल्ड एक एलिमेंट है। Given full play, aurum develops in the organism by attacking the blood gland and wounds. Conditions bearing a striking resemblance to the mercurial and syphilitic infections, and it is for such deteriorations of the body fluids and alteration in the tissues that aurum assume great importance as a remedy. तो इसमें दिया है कि जो ऑरम है वो क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके ब्लड को अटैक करके, उसकी ग्लैंड को, उसके बोन्स को अटैक करके वहाँ पर अपना डिस्ट्रक्शंस कॉज करता है, बॉडी चेंजेस लाता है। किसकी तरह? मरकरी की तरह और कोई भी सिफिलिटिक इन्फेक्शन की तरह। तो ये गोल्ड का काम है। अगर गोल्ड डिस्ट्रक्शन करेगा, कहाँ करेगा? ब्लड में, ग्लैंड में, बोन्स में। कब? क्रूड फॉर्म में, एज अ क्रूड फॉर्म। पर गोल्ड मेडिसिन जो ऑरम मेटालिकम है वो क्या करेगी? वो उसी चीज़ को फिक्स करेगी। तो ये बॉडी फ्लूइड्स में ऑल्ट्रेशन लाएगा, टिश्यूज़ में ऑल्ट्रेशन लाएगा। और ऑरम मेटालिकम है वो एक ग्रेट इम्पॉर्टेंस मिलती है एज अ रेमेडी उसको, क्योंकि वो ये सारी चीज़ों पे वर्क करती है। ठीक है। लाइक द विक्टिम ऑफ सिफिलिस, मेंटल स्टेट्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशन आर प्रोड्यूस्ड बाई इट। अब जो सिफिलिटिक पेशेंट है या फिर जो सिफिलिस में है, जो पेशेंट जिसका मियाज्म सिफिलिस है, उसका जो विक्टिम है सिफिलिस मियाज्म का, उसको जैसे मेंटल स्टेट में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, वैसे ही ऑरम मेटालिकम के पेशेंट को बहुत ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन देखने को मिलता है ऑरम मेटालिकम के पेशेंट में। होपलेस, डेस्पोडेंट एंड अ ग्रेट डिज़ायर टू कमिट सुसाइड। होपलेस है, बहुत ज़्यादा डिस्पोडेंट है और उसे सुसाइड करने की बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, बहुत ज़्यादा। मतलब आधे टाइम तक तो यही सोचता रहता है कि मैं मर जाऊँगा, मैं मरना चाहता हूँ। ग्रेट डिज़ायर है। ठीक है। एवरी अपॉर्चुनिटी इज सॉट फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। मतलब कोई अपॉर्चुनिटी है तो वो सेल्फ हार्म करेगा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन करेगा। एग्जॉस्टोसिस कैरीज नॉक्टर्नल बोन पेन्स, स्पेशली क्रेनियल नेजर और पैलेंटाइन। तो एग्जॉस्टोसिस कॉज करता है, कैरीज कॉज करता है, नॉक्टर्नल बोन पेन्स देखने को मिलते हैं, क्रेनियल नेजल और पैलेंटाइन। तो ये ऑरम मेटालिकम इन सब पे वर्क करेगी। एग्जॉस्टोसिस को ठीक करेगी, कैरीज के लिए अच्छी मेडिसिन है, और नॉक्टर्नल बोन पेन के लिए स्पेशली क्रेनियल नेजल एंड पैलेंटाइन। ग्लैंड swollen इन द स्क्रोफुलस सब्जेक्ट, swollen ग्लैंड्स देखने को मिलेंगी, स्क्रोफुलस डायथीसिस है। पैल्पिटेशंस एंड कंजेशन, पैल्पिटेशंस और कंजेशन देखने को मिलेंगे। असाइटिस ऑफन इन कंजक्शन विद हार्ट अफेक्शन, असाइटिस देखने को मिलेगी हार्ट अफेक्शंस के साथ साथ। फ्रीक्वेंटली इंडिकेटेड इन सेकेंडरी सिफिलिस एंड इन इफेक्ट्स ऑफ मरकरी। मरकरी के कोई बैड इफेक्ट हुआ है तो उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। और दूसरा ये कि सेकेंडरी सिफिलिस में इंडिकेट होती है ये। द यूज ऑफ कोल्ड एज एन एंटी वेनरल एंड एंटी स्क्रोफुलस रेमेडी इज वेरी ओल्ड, बट इट हैज़ बीन well forgotten by the old school till it was rediscovered and placed on its scientific basis by homeopathy, and now it can never be lost again. अब क्या है, पहले गोल्ड का एंटी वेनरल और एंटी स्क्रोफुलर रेमेडी की तरह यूज़ होता था। फिर क्या हुआ, ओल्ड स्कूल यानी कि एलोपैथिक मेडिसिन। तो ओल्ड स्कूल ने क्या किया, ओल्ड स्कूल ने इसको भुला दिया। लोग इसका भूल ही गए कि गोल्ड भी एक अच्छी मेडिसिन की तरह वर्क करता है। फिर इसे रीडिस्कवर किया गया, किसके द्वारा? होम्योपैथ्स के द्वारा, होम्योपैथी के द्वारा। अब ये कहीं भी नहीं खोएगा, अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे? एंटी वेनरल और एंटी स्क्रोफुलस रेमेडी की तरह। Okay, when syphilis is implanted on the scrofulous constitution, we have one of the most interactable morbid condition, and gold seems to be specially suited to vile combination. ठीक है, इसमें दिया है कि when syphilis is implanted on the scrofulous constitution scrofulous है, कंडीशन जो मियाज में वो सिफिलिटिक है, तो हम बहुत अच्छे से गोल्ड दे सकते हैं वहाँ पर। एन्यूआई, ओजेना, सेक्सुअल हाइपर एस्थेसिया
आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हाई ब्लड प्रेशर, नॉक्टर्नल पैरोक्सिज्म, इन सब के लिए अच्छी मेडिसिन है। और पेन बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे दर्द है और नॉक्टर्नल पैरोक्सिज्म देखने को मिल रहे हैं तो उसके लिए भी। स्क्लेरोसिस ऑफ लिवर के लिए, आर्टेरियल सिस्टम के लिए, ब्रेन के लिए। पिनिंग बॉयज, लो स्पिरिट, लाइफलेस, वीक मेमोरी। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन बताया है कि कैसा होगा कि पिनिंग बॉयज लो स्पिरिटेड है, लाइफलेस हैं और मेमोरी वीक है। अब ओवरऑल देखें तो जो ऑरम मेटालिकम का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, सैंग्वाइन पीपल हैं, बहुत ज़्यादा रूडी पीपल हैं, विद ब्लैक हेयर और आईज होंगे, लाइवली, रेस्टलेस रहेंगे, एंजियस अबाउट फ्यूचर, तभी तो सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, इतने ज़्यादा एंजियस हैं। ओल्ड पीपल, वीक विजन, कॉर्पुलेंट, टायर्ड ऑफ लाइफ से थक गए हैं, इसीलिए सुसाइड करना चाहते हैं। ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अच्छी मेडिसिन है, और हम पढ़ चुके सिफिलिस और मरकरी के बैड इफेक्ट के लिए अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, हो गया। अब माइंड देखते हैं। माइंड में क्या है, फीलिंग ऑफ सेल्फ कंडेमनेशन एंड अटर वर्थलेस, मतलब खुद से ही आत्मसंतुष्टि नहीं है, खुद के लिए ही वर्दी नहीं है, खुद को वर्थलेस समझते हैं। मतलब इनको लगता है कि ये क्या है, मतलब खुद से ही नाराज है, वो वाले। प्रोफाउंड डेस्पोडेंसी विथ इंक्रीज बीपी एंड अ थॉरो डिस्गस्ट फॉर लाइफ एंड थॉट्स ऑफ सुसाइड। वही है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, डिस्गस्ट ऑफ लाइफ है, अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, बहुत दुखी है, और थॉट्स ऑफ सुसाइड्स देखने को मिलते हैं इनमें। टॉकिंग ऑफ कमिटिंग सुसाइड के बारे में, सुसाइड कमिट करने के बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टेंट ड्वेलिंग ऑन सुसाइड करने के बारे में ही सोचते रहते हैं। ग्रेट फियर ऑफ डेथ का फियर है। पीविस एंड बिहेवमेंट एट लीस्ट कॉन्ट्रोडिक्शन, मतलब सुसाइड भी करना चाहते हैं लेकिन फियर ऑफ डेथ भी है इन्हें। पीविस एंड बिहेवमेंट एट लीस्ट कॉन्ट्रोडिक्शन, छोटा सा कॉन्ट्रोडिक्शन होगा तो दुखी हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, झगड़ेंगे, बहुत ज़्यादा हेटफुल हो जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा रिवेंज वाले मोड में चले जाएंगे। एंथ्रोफोबिया है। मेंटल डिरेंजमेंट, कांस्टेंट रैपिड क्वेश्चनिंग विदाउट वेटिंग फॉर अ रिप्लाई। तो सबसे ज़्यादा डर तो इन्हें है, क्योंकि इन्हें इंसानों से भी डर है। एंथ्रोफोबिया, फियर ऑफ पीपल्स, फियर ऑफ ह्यूमंस। मेंटल डिरेंजमेंट देखने को मिलते हैं। कांस्टेंट रैपिड क्वेश्चनिंग विदाउट वेटिंग फॉर अ रिप्लाई, लगातार क्वेश्चन पूछते रहेंगे, लगातार जल्दी रिप्लाई तो इन्हें चाहिए ही नहीं, बस इनके पास सवाल है, इन्हें जवाब नहीं सुनना है, ये वाला। कांट डू थिंग्स फास्ट इनफ, ज़्यादा जल्दी में कोई चीज़ नहीं कर सकते। ओवर सेंसिटिव है, स्टेफ की तरह, टू नॉइस, एक्साइटमेंट एंड कन्फ्यूजन। नॉइस के लिए ओवर सेंसिटिव है, एक्साइटमेंट के लिए ओवर सेंसिटिव है, और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है। एलन की नोट्स में कुछ और सिम्टम्स दिए हैं, जैसे प्रोफाउंड मेलिनकॉली देखने को मिलेगी, फील हेटफुल है, क्वेरलसम है, झगड़ालू है, डिज़ायर टू कमिट सुसाइड ही हम देख चुके हैं। लाइफ इज़ अ कांस्टेंट बर्डन, जिंदगी इनके ऊपर बोझ है, मतलब लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट फॉर लाइफ हो गया है। ठीक है, अब्यूज़ ऑफ मरकरी की बात दे सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं। अनईजी है, हरिड है, मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा डिज़ायर है पर कर नहीं सकते, कांट डू थिंग्स फास्ट इनफ, ये भी हम देख चुके हैं। एलिमेंट किससे है, फ्राइड से, एंगर से, कॉन्ट्रडिक्शन से, मॉर्टिफिकेशन से, वेक्सेशन से, ड्रेड से, और रिजर्व्ड डिस्प्लेजर से। तो कहीं भी डिस्प्लेजर होगा, कॉन्ट्रडिक्शन होगा, एंगर होगा, फियर होगा, तो इनकी कंप्लेंट्स आ जाएंगी। तो ये था माइंड और मेटालिकम का। अब हेड सिम्टम्स देखते हैं। वायलेंट पेन इन द हेड, वर्स एट नाइट। वायलेंट पेन होगा हेड में, जो कि वर्स हो जाएगा कब, नाइट में। आउटवर्ड प्रेशर, बाहर की तरफ प्रेशर फील होगा। रोरिंग इन द हेड देखने को मिलेगी। वर्टाइगो है। टियरिंग पेन थ्रू द ब्रेन में टियरिंग पेन फील होगा, एक्सटेंडिंग टू द फॉरहेड, जो फॉरहेड तक आएगा। पेन इन द बोन्स में फील होगा पेन, जो कि एक्सटेंड होगा फेस तक, जिसे एग्जॉस्टोसिस कहते हैं, एग्जॉस्टोसिस की कंडीशन है। कंजेशन ऑफ हेड देखने को मिलेगा। बॉइल्स देखने को मिलेंगे स्कैल्प में। और क्या होगा, अब जो हेडेक है वो किन लोगों में होगा, डार्क ऑलिव ब्राउन कॉम्प्लेक्शन के जो पीपल हैं उनमें, जो सैड ग्लूमी रहते हैं हमेशा, कॉन्स्टिपेशन से डिस्पोज रहेंगे। मेंटल एग्जर्शन से, थोड़े से मेंटल एग्जर्शन से उन्हें दिक्कत हो जाएगी, वो वाले। फॉलिंग ऑफ हेयर देखने को मिलेगा, स्पेशली सिफिलिस और मर्क्यूरियल अफेक्शंस वाले पेशेंट में। तो ये थे हमारे हेड सिम्टम्स। ठीक है,
उसके बाद आई सिम्टम देखते हैं। एक्सट्रीम फोटोफोबिया, बहुत ज़्यादा फोटोफोबिया भी है, एंथ्रोफोबिया के साथ साथ फोटोफोबिया भी है। लाइट से सेंसिटिव है। ग्रेट सोरनेस अराउंड द आइज एंड द आई बॉल्स। अब इनकी आइज बहुत ज़्यादा सोर हो गई हैं और आई बॉल्स में क्या है, आई बॉल्स में इनको सोरनेस है, पेन है आई बॉल्स में भी। डिप्लोपिया की कंडीशन है, हेमियोपिया की कंडीशन है। डिप्लोपिया, दो ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे एक बार में और दूसरा अपर हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट इनविजिबल, मतलब केवल आधा आधा दिखेगा। हेमियोपिया में केवल आधा पार्ट दिखेगा ऑब्जेक्ट का, आधा पार्ट नहीं दिखेगा। फील टेंस ग्लूकोमा की कंडीशन है। सीज फियरी ऑब्जेक्ट। वॉयलेंट पेन इन द बोन्स अराउंड द आइज, आइज के अराउंड वॉयलेंट पेन होगा बोन्स में। इंटरस्टिशियल केरेटाइटिस के लिए अच्छी मेडिसिन है, वेस्कुलर कॉर्निया में दे सकते हैं। स्टिकिंग पेन इनवर्ड और ट्रैकोमा विद पेनस, इन सब के लिए एक अच्छी मेडिसिन है। तो मतलब कहीं भी सिफिलिटिक और मर्क्यूरियल अफेक्शंस होंगे बोन के, चाहे वो आइज के ही क्यों ना हो, वहाँ भी हम दे सकते हैं। उसके अलावा केरेटाइटिस, वेस्कुलर कॉर्निया और ट्रैकोमा, ग्लूकोमा सब में दे सकते हैं। ईयर्स में देखें, कैरीज ऑफ ऑसिकुला, ऑसिकुला की कैरीज और मैस्टॉइड बॉर्न की कैरीज के लिए अच्छी मेडिसिन है। ऑब्स्टिनेट फीटेड ओटोरिया, ओटोरिया होगा कान से जो पस आएगा, म्यूकस आएगा, और ओटोरिया की कंडीशन है। उसके साथ साथ ओटोरिया ऑब्स्टिनेट है और फीटेड है आफ्टर स्कारलेट, ना स्कारलेट फीवर के बाद। एक्सटर्नल मीटस बाथड इन पस, इतना ज़्यादा ओटोरिया है कि जो एक्सटर्नल मीटस है वो पस में नहा रहा है, मतलब डूबा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा पस है उसके चारों तरफ। क्रोनिक नर्व डेफनेस के लिए अच्छी मेडिसिन है। लेवरेंथिने डिसीज ड्यू टू सिफिलिस, लेवरेंथिने डिसीज हुई है ड्यू टू सिफिलिटिक कंडीशन, सिफिलिटिक मियाज्म, तो उसके लिए अच्छी मेडिसिन है ऑरम मेटालिकम। मतलब ओवरऑल सिफिलिटिक कंडीशंस के लिए और मर्क्यूरियल अफेक्शंस के लिए ऑरम मेट देते हैं, और उसके साथ साथ ग्रेट डिज़ायर होती है सुसाइड कमिट करने की इनमें। ठीक है, आगे नोज, नोज में क्या है, अल्सरेटेड, पेनफुल, स्वेलन, ऑब्स्ट्रक्टेड, इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज देखने को मिलेगा। ओजेना ओटेरिया दोनों है। नाक से भी जो डिस्चार्ज आ रहा है, फीटेड डिस्चार्ज, पुरलेंट है, ब्लडी है। तो कैरीज, फीटेड डिस्चार्ज, पुरलेंट, ब्लडी, ओजेना। बोरिंग पेन इन द नोज, नोज में बोरिंग पेन देखने को मिलेगा। वर्स एट नाइट, नाइट में जो वर्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा नाइट में। फिर उसके बाद दिया है प्यूट्रिड स्मेल फ्रॉम नोज, नोज से प्यूट्रिड स्मेल आएगी। डिस्चार्ज फीटेड होगा, एक्सेसिवली फीटेड, क्योंकि मरकरी है, सिफिलिस है, तो उनका डिस्चार्ज कैसा होता है, उनका जो भी ऑर्डर होता है वो बहुत ज़्यादा फीटेड होता है। तो वही है फीटेड, यहाँ पर जो भी डिस्चार्ज होंगे वो फीटेड होंगे और रात में दिक्कत बढ़ जाएगी। बोरिंग पेन इन द नोज, वर्स एट नाइट। सेंसिटिव टू स्मेल है, स्मेल के लिए सेंसिटिव है। स्मेल, सारे स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, टच, चारों चीज़ों के लिए सेंसिटिव हैं वैसे ये। हॉरिबल ऑर्डर फ्रॉम नोज एंड माउथ, नोज और माउथ से हॉरिबल ऑर्डर आएगा, वही मर्क्यूरियल सिफिलिटिक ऑरिजिन की अफेक्शंस हैं, तो ये सब होगा। नोबी टिप ऑफ द नोज, नोज की जो टिप है वो नोबी होगी। फेस में क्या है, टीयरिंग देखने को मिलेगी जाइगोमा में, मैस्टॉइड में, और अदर फेशियल बोन्स जो हैं वो इन्फ्लेम हो जाएंगी। माउथ में क्या है, हेलिटोसिस, मतलब वही जो स्मेल है वो फीटेड ऑर्डर आएगा मुंह से, तो हेलिटोसिस देखने को मिलेगी इन गर्ल्स एट प्यूबर्टी। टेस्ट कैसा होगा, प्यूट्रिड होगा और बिटर होगा। अल्सरेशन ऑफ गम्स देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ थ्रोट में क्या है, स्टिचेस फील होंगे जब स्वेलो करेगा, कुछ भी पेन होगा। ग्लैंड्स में कैरीज ऑफ पैलेट देखने को मिलेगा। स्टमक में क्या है, एपेटाइट एंड थर्स्ट इंक्रीज, एपेटाइट और थर्स्ट बढ़ जाएगी विद क्वेलमेसिसनेस। स्वेलिंग इन द एपिगेस्ट्रियम, एपिगेस्ट्रियम में स्वेलिंग देखने को मिलेगी, बर्निंग देखने को मिलेगी स्टमक में, और उसके साथ साथ हॉट इरेक्टेशंस होंगे। तो बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स वो हैं, वो क्या है, बोन्स में कैरीज देखने को मिलेगी। सिफिलिटिक कंडीशन है, मर्क्यूरियल अफेक्शंस हैं, ऑफेंसिवनेस बहुत ज़्यादा मार्क्ड है, उसके साथ साथ सुसाइडल थॉट्स हैं, और बोन्स में ही पेन है। ये सारे अल्सरेशन मतलब सिफिलिटिक वाले अफेक्शंस हैं सारे, तो ये सब हर जगह देखने को मिल रहा है हमें। अब एब्डोमेन में देखें तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में
हाइपोकॉन्ड्रियम हॉट और पेनफुल है। इनकार्सरेटेड फ्लैटस आएगा। स्वेलिंग और सुपरेशन देखने को मिलेगा इंग्विनल ग्लैंड्स का, ग्लैंड्स भी अफेक्टेड हैं इसमें। रेक्टम में कॉन्स्टिपेशन, स्टूल हार्ड होगा, नोटी होगा, नॉक्टर्नल डायरिया होगा, उसके साथ साथ बर्निंग होगी रेक्टम में। यूरिनरी सिम्टम्स में यूरिन टर्बिड है, कैसा, बटर मिल्क जैसा, यूरिन कैसा आ रहा है, बटर मिल्क जैसा, थिक सेंडिमेंट देखने को मिलेंगे उसमें। पेनफुल रिटेंशन होगा। मेल में क्या है, पेन एंड स्वेलिंग इन द टेस्टिकल्स, पेन और स्वेलिंग होगी टेस्टिकल्स में, ठीक है। उसके साथ साथ पेन एंड स्वेलिंग इन द टेस्टिकल्स और काइटिस की कंडीशन है, जो मेल है उसे पेन हो रहा है और स्वेलिंग मिल रही है उसे टेस्टिकल्स में, और काइटिस की कंडीशन है। उसके साथ साथ क्रोनिक इंड्यूरेशन ऑफ टेस्टिकल्स, टेस्टिकल्स में पहले एक्यूट है फिर क्रोनिक इंड्यूरेशन भी हो गया, वॉयलेंट इरेक्शंस हो रहे हैं, एट्रोपी ऑफ टेस्टिकल्स इन बॉयज और हाइड्रोसील। फीमेल ग्रेट सेंसिटिव ऑफ वेजाइना, वेजाइना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी फीमेल्स की। यूट्रस एनलार्ज हो जाएगा, प्रोलैप्स हो जाएगा, यूट्रस प्रोलैप्स के लिए अच्छी मेडिसिन है स्टेरिलिटी और वेजिनिसमस। रेस्पिरेटरी में क्या है, डिस्निया देखने को मिलेगा नाइट में। फ्रीक्वेंट डीप ब्रीथिंग लेगी और स्टिचेस फील होंगे स्टर्नम में। हार्ट में क्या है, सेंसेशन एज अ हार्ट स्टॉप्ड बीटिंग फॉर 2 और 3 सेकेंड, ऐसा लगेगा कि जो दिल है वो धड़कना बंद हो गया 2 या 3 सेकेंड के लिए, मतलब हार्ट स्टूड स्टिल हो जाएगा, मतलब हार्ट रुक जाएगा ऐसा लगेगा, और बीट सीज हो जाएंगी और हार्ट थंप देगा, फिर मतलब एक बार रुकता है फिर जब आता है तो एकदम धक, जो थंप हार्ड होगा वो फील होगा, मतलब रुका फिर चला, तो वो वाली कंडीशन आ जाएगी। वॉयलेंट पैल्पिटेशंस होंगे, एंजाइटी होगी हार्ट में, और क्या दिया है, इमीडिएटली फॉलोड बाय ट्यूमल्टस रिबाउंड, वही थंप एक फील होगा, विथ सिंकिंग इन द एपिगेस्ट्रियम, एपिगेस्ट्रियम में सिंकिंग सेंसेशन फील होगा, पैल्पिटेशंस होंगे बहुत ज़्यादा, मतलब वही एंजाइटी की वजह से कंजशन ऑफ ब्लड होगा हेड से चेस्ट तक, पूरी बॉडी में, चेस्ट से हेड तक मान लो, ठीक है। फिर क्या है, पल्स कैसी होगी, रैपिड होगी, फीबल होगी, इरेगुलर होगी, हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी, हाई ब्लड प्रेशर होगा, वेल्वुलर लीजन्स ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोटिक नेचर, तो वही है कि पल्स स्मॉल, फीबल, रैपिड, इरेगुलर, विजुअल बीटिंग ऑफ कैरोटिड्स देखने को मिलेगी, टेम्पोरल आर्टरीज में बीटिंग देखने को मिलेगी, और फैटी रीजनरेशन ऑफ हार्ट के लिए भी अच्छी मेडिसिन है। बोन्स में देखें तो डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन्स में डिस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए है, बोन्स में डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसके लिए। सेकेंडरी सिफिलिस में पेन हो रहा है बोन्स में, हेड में, लम्प्स अंडर द स्कैल्प के अंडर लम्प्स फील हो रहे हैं, एग्जॉस्टोसिस की कंडीशन है तो वहाँ पर कैरीज नेजल पेलेंटाइन मैस्टोइड बोन की, तो वहाँ सोरनेस मिलेगी अफेक्टेड बोन्स की। बेटर होगा ओपन एयर में, वर्स होगा नाइट में। एक्सट्रीमिटीज देखें तो ऑल द ब्लड सीम रश फ्रॉम हेड टू लोअर लिम, हेड से लेकर लोअर लिम तक सब ब्लड रश होगा। ड्रॉप्सी ऑफ लोअर लिम्स देखने को मिलेगी, अब ब्लड नीचे की तरफ जा रहा है तो पार्ट स्वेल हो जाएगा, ड्रॉप्सी देखने को मिलेगी। ऑर्गेज्म एफ इज ब्लड वॉज बॉइलिंग इन द वेन्स, खून है उबाल मार रहा है, वो कहते हैं ना उबाल मार रहा है, तो वैसा फील होगा, ऑर्गेज्म फील होगा। पैरालिटिक टीयरिंग पेन होगा जॉइंट्स में, नीज वीक हो जाएंगे। स्लीप में स्लीपलेस होगा क्योंकि बहुत परेशान है तो नींद नहीं आएगी। सोब्स अलाउड इन स्लीप, सोबिंग होगी कब, नींद में, जब सोएगा तो सोबिंग होगी, सोब्स अलाउड जोर जोर से। फ्राइटफुल ड्रीम्स आएंगे, बहुत भयानक सपने आ रहे हैं बेचारे को। मोडेलिटीज़ क्या है, कोल्ड वेदर में बढ़ रही है दिक्कत, गेटिंग कोल्ड से दिक्कत बढ़ रही है। बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी होंगी जो विंटर्स में ही आएंगी, जैसे ग्लैंड्स का स्वेल होना, बोन्स में टीयरिंग पेन, ये ज़्यादातर विंटर में देखने को मिलेगा। फ्रॉम सनसेट टू सनराइज, सनसेट से लेके सनराइज तक कंप्लेन, मतलब रात में, सुबह जैसे ही सनराइज होगा उसके बाद कंप्लेंट्स में आराम मिलने लगेगा। तो ये थी हमारी ऑरम मेटालिकम मर्क्यूरियल और सिफिलिटिक अफेक्शंस के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्राइब करना ही डिसाइड करेगा कि आप आगे क्या चाहते हैं, बी सीरीज़ और ए रिवीजन सीरीज़। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और प्लीज़ कमेंट, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।